अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, जिसको कहते हैं ना कि आसाबी जंग जारी थी, वो तकरीबन मुकम्मल हुई। और खैर अभी इसका सिर्फ एक मरहला मुकम्मल हुआ है। जंग तो बड़ी तवील है और देखें कब तक जारी रहती है। लेकिन ये जो इसमें एक फेज़ था, ये बहरहाल कप्तान के नाम रहा है। मैं बात कर रही हूँ पंजाब असम्बली के मार्के की, जिसमें ये इम्तिहान में डाला गया था कि एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। तो फिर इमरान खान ने एतमाद का वोट लेकर दिखा दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, और तमाम ऑड्स के बावजूद इमरान खान ने ये कामयाबी कैसे हासिल की, इसके बारे में भी आपको तफसील बताते हैं इस वीलॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से तबसरे तज्जिए जारी थे कि जनाब कहानी बड़ी ख़राब हो गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी कि परवेज़ इलाही साहब हासिल नहीं कर सकेंगे और पंजाब हुकूमत भी इमरान खान के हाथों से चली जाएगी। और ये बड़ा ऑब्वियस था और हम सब यही बात कर रहे थे कि पूरी कोशिश की गई और वाक़तन की गई। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि जी ये बड़ी आसानी से कोई प्लेट में रख के चीज़ मिल गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो खबरें आपको मिल रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। पूरी, जिसको कहते हैं ना कि हद्दुल इम्कान कोशिश की गई थी हर तरह से कि किसी तरह से ये काम जो है वो करना है। लेकिन मसला वही है कि बंदा जो दूसरी तरफ खड़ा है वो कोई और बंदा है, वो कोई आम बंदा है नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, फिर बात बनती नहीं है। और इमरान खान साहब का अल्लाह पे ये ईमान है और वो एक उनकी डिटर्मिनेशन है और जो उनका एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का अज़्म है और जो उनके आसाब हैं, उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना पत्थर भी पाश पाश हो जाते हैं, तो वो वाली सूरत हाल है। वो मनाजिर हम देख रहे हैं इस वक्त, हम उस अहद से गुजर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया। ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखे कि आप अकेले खड़े हैं एक तरफ और पाकिस्तानी रियासत का पूरा सिस्टम दूसरी तरफ खड़ा है। चाहे वो भली सियासी जमातें हों, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके इदारे हों, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी आप कह लें, आपकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, सब ऑड्स एक तरफ है और वो अकेला एक तरफ है। और वो अकेला ही सब पर भारी है, वो अकेला ही सबको मात पे मात दिए चले जा रहा है। बड़ी तवील जंग है ये और अभी जारी है। ये जो मरहला था पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने के हवाले से, खान साहब ने ऐलान किया था कि जी पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस पूरे सेटअप को जाना पड़ेगा इलेक्शन में। और बड़ी ज़बरदस्त ये चाल थी। जब खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की तो सभी ये बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा मरहला है कि जिसका जवाब ही नहीं है पीडीएम के पास, कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन पीडीएम ने उसका ये तोड़ निकालने की कोशिश की कि चले जी एतमाद के वोट के चक्कर में इनको डाल के किसी भी तरह बंदे तोड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रूक, और जनाब हम बल्कि उल्टा इनसे हुकूमत भी ले लेंगे और हुकूमत भी अपनी बना लेंगे। तो ये सारे उन्होंने ख्वाब देख दूख लिए, पूरी कोशिश कर ली गई। जरदारी साहब भी पूरे बैग्स लेके आ गए। 1.25 अरब की कहानी तो अब आप सबके मुंह से सुन रहे हैं कि 1.25 अरब रुपए की पेशकश हुई है मुख्तलिफ MPs को तोड़ने के लिए PTI के, और काफ लीग के बंदे इस तरफ आ जाएं उसके लिए चौधरी शुजात के जाके घुटने पकड़े गए, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन अल्टीमेटली बात नहीं बनी। जब सियासी जमातों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि हमने जितने जतन हो सकते थे हमने कर लिए, जितने पापड़ हो सकते थे हमने बेल लिए, इसके बावजूद भी हमसे बात नहीं बनी, चेहरे लटक गए, उतर गए और बिल्कुल मायूस हो गए, तो फिर जाकर उन्हीं ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ लिए, उन्हीं के जाके घुटने पकड़ लिए कि जनाब कुछ कर दें, ये तो मामला हमारे हाथ में नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद कुछ करने की कोशिश भी की गई, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। डराया गया, धमकाया गया, नामालूम नंबर से फ़ोन कॉल्स आई, सब कुछ हुआ। मोहन इस्लाई साहब के दोस्तों को उठा लिया गया, उनको दबाव बढ़ाने की उनके ऊपर भी कोशिशें की गई, केसेस खुलने, गिरफ्तारियों की बातें शुरू हो गई, नाअहल करने की बातें शुरू हो गई। तो जो जो बन पड़ सकता था वो किया गया, हर तरह से किया गया। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे आखिरी वक्त पर आकर अचानक ही सब कुछ बदल गया। इमरान खान साहब की सरप्राइज़ देने की जो आदत है वो गई नहीं। उन्होंने मरहलावार जो सरप्राइज़ देने का सिलसिला है वो जारी रखा है। पहले ये बताया जा रहा था कि जनाब हम क्यों लें एतमाद का वोट, अच्छा जी अदालती कार्रवाई के बाद देखेंगे। और फिर रात गए, अचानक आधी रात को ये फैसला कर लिया गया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा।
ये तो पहले से ही कह रहे थे पीटीआई मेंबर्स कि हमारे लोग पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं, लेकिन पीडीएम का कॉन्फिडेंस लाजवाब था। इधर अता तारड़ आके रोज लगे हुए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं डेरा डाल के जनाब। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कह दिया कि जब तक पंजाब हुकूमत वापस नहीं लूंगा तब तक इस्लामाबाद ही नहीं जाऊंगा। तो वो अपनी तरफ से आखिर जनाब पूरा जोर लगा बैठे असम्बलियों में जाके, गैलरियों में सेट होके, जिसको कहते हैं ना कंगी शंगी वाह के तो जल शल ला के तो सारे चंगे बच्चे बन के बैठे हुए थे कि जनाब बस जी हमारे तो काम उन्होंने कर दिए हैं जिनके साथ हम डीलें करके आए हैं वापस, तो बात ही कोई नहीं। 7 मेंबर्स जा बैठ रहे हैं, 7 मेंबर्स 12 और आखिरी इत्तलात तक तो 23 मेंबर्स, 23 नहीं आने, देखिएगा इनके साथ होना क्या है। चिल मार रहे थे, मतलब फुल पार्टी सीन ऑन था, जश्न मनाने की तैयारियां भी जारी थी, सब कुछ ओके सीन था, गारंटियां पूरी मिल गई हुई थी। और खुद हमें भी पीएमएलएन के जराए जो हमसे बात कर रहे थे वो भी सीधी सीधी ये बात कर रहे थे कि देखिएगा इनके साथ हम करते क्या हैं, ये 10 15 20 नंबर तो इनके आने ही नहीं है मेंबर्स और गायब हो जाने हैं, धुंध में छुप जाने। धुंध वाला वाक़या तो आपको याद है कि किस तरह से एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन का अमला ही गायब हो गया था धुंध में। तो अब तो सचमुच वाली धुंध है, उस वक्त तो मौसम ही नहीं था धुंध का, अब तो वाकई मौसम भी है धुंध का। तो बड़ा आसान था ये कह देना कि जी धुंध की वजह से मेंबर्स पूरे नहीं हो सके। लेकिन जनाब जो कुछ मर्जी आप कर लें होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और अगर किसी की नीयत सच्ची हो तो फिर वो वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। खान साहब तमाम ऑड्स के बावजूद, तमाम तर जिसको कहते हैं ना, आज उन्होंने बड़ा खिताब भी बड़ा वो किया था, एक दिलेराना और जारहाना किस्म का, बड़ी सीधी खरी बातें उन्होंने की कि भाई देख लें। पहले उन्होंने सारा जो मंजरनामा है वो रख दिया कौम के सामने कि ये कर रहे हैं ये लोग सिर्फ इसलिए कि हमारे मेंबर्स तोड़े जाएं। ये वो हरकतें थी जो शुरू से होती आई हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये हरकतें इस तरह से एक्सपोज कर दी गई हैं जो इससे पहले नहीं हुई थी, इतनी खुलेआम तरीके से जिसको कहते हैं ना बेनकाब कर दिया गया है कि इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। और यही वजह है जहाँ पे आप पंजाब असम्बली में पीटीआई और काफिले के मेंबर्स को इस बात की सताइश दें कि वो नहीं टूटे, तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर लालचों के बावजूद, एक दो मेंबर्स के अलावा कोई भी टूटा नहीं है मेंबर। वहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह है, सिर्फ ये नहीं है कि वो सारे को इतने फरिश्ता सिफत हो गए, इतने बाज़मीर हो गए, इतने वो वफादार हो गए, इतने उन्होंने कहा कि जी हमने कॉल ऑफ फेल में बस अपना पास रखना है। वो सब के सब ऐसे नहीं होते, बीच में से होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं जो जाल उसमें लालच में भी आ जाते हैं, जालसाजी में भी आ जाते हैं, जो दबाव धमकी में भी आ जाते हैं। हर बंदा इतना दिल गुर्दा तो नहीं रखने वाला होता। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सबको पता था कि अगर इस मौके पे खान का साथ छोड़ा तो डेड है, सियासत ख़त्म है, फिर आप अवाम में नहीं जा सकते। वो जो पहले हुए थे ना 20-25 अरकान जो मुनहरिफ, क्या हाल हुआ उनका, अपने हल्के में जा नहीं सकते हैं, कैंपेन नहीं कर सके, वोट लेना तो दूर की बात है, कैंपेन नहीं कर सके। तो उनको भी नज़र आ रहा है कि यानी आज अगर आप खान का साथ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों का गम गुस्सा आपके लिए रेडी खड़ा है। ये कोई अब की बात नहीं है कि जनाब मैं ये कोई पहले 3 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था उसकी वजह से मैं ये बात कह रही हूँ। अभी रिसेंट जो सर्वे आ रहा है, कल मैंने आपको बताया था जेलम में जो सर्वे हुआ है वो 61% बता रहा है जी पीटीआई का वोट है उसमें। आप उसके बाद देख लें IRIS के जो सर्वेज आए हैं उसमें 2-3 सीधी सीधी बातें हैं। कौन मुल्क को इस वक्त बहरानों से निकाल सकता है, इतनी लंबी बार है खान की, इमरान खान निकाल सकता है। तो सिर्फ 60% बंदे कह रहे हैं जी इमरान खान निकाल देता है। और आपको पता है मौजूदा वजीर आजम के ऊपर कितने लोगों का एतमाद था, 0%। मेरा ख्याल है ये भी कोई दुनिया की तारीख का पहला वजीर आजम होगा जिसके ऊपर 0% लोगों ने कहा है कि ये मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। तो मतलब इस तरह के रिजल्ट के बाद तो बंदा खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाता है शर्मिंदा होकर, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो इस किस्म की रिवायात ही नहीं है। तो जनाब एक इस तरह की ये सर्वेज आ रहे हैं, 70% लोगों ने इसी सर्वे में कहा है कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, फौरी इंतखाबात चाहते हैं। ये हमें नहीं मालूम है कि मीशत क्या कर रही क्या नहीं करे, हमें फौरी इंतखाब दें, मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इंशाल्लाह सब चीज़ें अल्लाह ताला बेहतर कर देगा, कोई मसला नहीं है। दोस्त ममालिक यही बात कह रहे हैं कि भाई पैसे आपको दे देंगे, ये लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म करो अपने मुल्क में, को पता तो हो किसने होना है, क्या होना है, कैसे चलना है, कोई मामला का कुछ सरपैरी नहीं है। हर तरफ से जब एक ही राय आ रही है तो अरकान के लिए भी मुश्किल है कि उस राय के अगेंस्ट जाना। देखिए वो कहते हैं ना कि खल्के खुदा को नकारा खुदा समझना चाहिए, कि जो जमहूर की आवाज़ होती है समझें वो खुदा की आवाज़ होती है। तो फिर खुदाई के साथ जो है ना आप टक्कर नहीं ले सकते, तो फिर टक्कर जब आप लेते हैं तो फिर मुंह के बल गिरते हैं। आज मैंने वो लिखा भी था कि खान साहब ने उनको सज्जी दिखा के खब्बी मार दी, ये बताया ही नहीं था कि भाई आज ये भी काम पड़ने वाला है।
चुपके से बंदे बुला लिए और बड़ा अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली। क्योंकि अगर ये अनाउंसमेंट के साथ होता, लाजमी कुछ गंद होता, लाजमी किसी ना किसी को ज़बरदस्ती को बीच में से उठा लिया जाता, कुछ ना कुछ होता, कोई हरकत की जाती। देखिए गेम बहुत क्लोज थी, 2 मेंबर भी कम हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है, 2 बंदों को इधर उधर करना कोई मसला ही नहीं था। अच्छा ये काम किया कि बिल्कुल हवा नहीं लगने दी, आखिरी दम तक भी कंफ्यूज ही रखा कि नहीं नहीं अभी तो हम सिर्फ वैसे ट्रेलर के लिए जमा हुए हैं, फिल्म तो अभी नहीं लगनी, अब बाद में देखेंगे, अदालती कार्रवाई के बाद देखेंगे, तो एजेंडे में ही नहीं है, कुछ नहीं कम कर रहे, बस एवं ही जरा आपको सरप्राइज दिया था, एवं ही जरा तरह निकाल रहे थे आपका। तो वो वाली इन्होंने आखिरी दम तक कन्फ्यूजन बरकरार रखी और जब बिल्कुल अपना काम पूरा कर लिया, अचानक से आए हैं झट से, चलो जी वोट अभी अभी के अभी ये आ गया जी, ले लें जी। परवेज़ इलाही साहब साथ हैं, उन्हें भी पता है कि उनका फ्यूचर इसी बात में जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने प्रेशर भी बर्दाश्त किया है और सारा कुछ जिस तरह से भी मामला उनके साथ भी हुए हैं उसके बावजूद भी वो खड़े हैं, उन्हें पता है। उन्होंने अब बड़ी सीधी कमिटमेंट दी हुई है, उन्होंने कहा जी कल कहेंगे मैं कल असेंबली तोड़ दूंगा, परसों कहेंगे मैं परसों तोड़ दूंगा, 10 दिन बाद कहेंगे मैं 10 दिन। अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वोट तो एतमाद का मिल गया, अब आईनी और कानूनी तौर पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि जनाब अब आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, कोई बाइंडिंग नहीं है ऐसी। जब आप एतमाद का वोट ले लेते हैं इसका मतलब है अक्सरियत आपको हासिल है, तो आइन आपको ये इजाज़त देता है कि आप असेंबली तोड़ सकते हैं वज़ीर आला, इसको कोई अदालत भी नहीं रोक सकती, इसको कोई गवर्नर भी नहीं रोक सकता। और मज़े की बात यह कि जब आप एक दफ़ा एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर 6 महीने तक आपको दोबारा एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, आइन और कानून भी किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत ही है ना, ये तो नहीं कि हमें गवर्नर का रोज़ दिल करेगा चलो फिर दोबारा आज ले लो, चलो फिर, इस तरह नहीं होता। तो 6 महीने का वक्फा बीच में ज़रूरी। अब 6 महीने से पहले कभी भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब तोड़े असेंबली आराम से जब उनका दिल करे, 6 महीने तो खैर दूर की बात है। खान साहब इस मामले में बहुत क्लियर है और ये भी सारी जो गेम चल रही थी पीछे, बैकडोर बातें चीतें सब कुछ, उसमें यही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं आप असेंबलियाँ तोड़ें, सिस्टम को टाइम पूरा करने दें, अच्छा आगे चल के देख लेंगे। सब कुछ ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया जा रहा था और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि भाई डराया भी जा रहा था कि ना अहल कर देंगे, ये वो कर देंगे। उन्होंने खान साहब ने फिर उस पर सीधी बात की, भाई कोई रेड लाइन नहीं है, ये जो बार बार हमें आके सुना देते हैं कि जी क्रॉस लगा दिया है नाम पर और रेड लाइन है, कुछ नहीं है। अल्लाह है जो रेड लाइन मिटाने वाला है, आवाम है उसके नीचे ताकत का सर चश्मा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इस कदर फेथ है, मतलब अनबिलीवेबल फेथ है। और ये एक चीज़ है जो उनको मुमताज़ करती है बाकी सियासी रहनुमाओं से, क्योंकि वो जिस लेवल का बंदा है, जो उसका फेथ है, वो उस तरह का फेथ जो है वो बड़ा कम लोगों को नसीब होता है। तो लोगों को चूज़ ये करना है कि एक बंदा जो आके रोज़ रो रहा है कि हम मर गए, हम खप गए, हमारे से कुछ नहीं हो गया, हम भीख मांग रहे हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, तो वो उसकी तरफ जाएंगे, या वो जो बंदा कह रहा है कि परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, अपने पे ईमान रखो, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, कर लेंगे। तो आप उम्मीद की तरफ जाते हैं या आप मायूसी की तरफ जाते हैं, आप अंधेरे की तरफ जाते हैं या आप रोशनी की तरफ जाते हैं। तो आप कहते हैं आप बेशक किसी को कुछ ना दे सके, कम से कम हौसला तो दे दें। आप निकाल सकें बहरान से या ना निकाल सकें वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आप उम्मीद तो दें कि यार निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो आगे चलते हैं। तो ये है असल चीज़ कि आप फिर चूज़ कर लेते हैं कि यार आपने किस तरह। तो अवाम जो 70% ये कह रही है कि फौरी इलेक्शन हो, अवाम जो 50 से 55% कह रही है कि इमरान खान बहरान से निकाल सकता है, उसकी वजह यही है कि उन्हें वो एक होप नज़र आ रही कि अगर वो पूरा अकेला तने तनहा एक आइन और कानून के अंदर रह के बग़ैर किसी मुसल्लह जद्दोजहद के तमाम ताकतों से लड़ सकता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका अल्लाह पे ईमान है और उसको इस बात पे यकीन है कि अगर वो उसकी सच्चाई है तो वो लोगों को अपने साथ, लोगों के दिल में उसकी बात का असर आ जाता है, लोगों के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है, लोगों के दिल में अल्लाह ने उसका इश्क डाल दिया। अब वो आप जो मर्जी कर लें वो इश्क बढ़ रहा है, जितना आप उस पर कार्रवाई करते हैं वो और बढ़ जाता है, जितने ही आप उसको दीवार से लगाते हैं वो और निकल के सामने आ जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कोई कह रही कि भाई कोई आप कसीदे पढ़ लें खान साहब के, ये वो कोई ऐसी मसीहा हैं जो आएंगे और एकदम यूँ हो जाएगा। बहुत कुछ उन्होंने पहले भी, उनके पास हुकूमत रही, बड़ी गलतियाँ भी की होंगी, अभी भी आएंगे, बहुत कुछ गलत भी होगा, एकदम सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये भी पता है सबको। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जो करंट खेल जारी है, उसमें जो जहाँ पे खड़ा है उसका फेयर ओपिनियन अगर नहीं आप दे रहे तो फिर बात गलत है। तो बात वही है कि खिलाड़ी से आप खेल खेल रहे हैं तो खिलाड़ी फिर आपको सही मात दे रहा है। वैसे तो आप सब इसको अनाड़ी समझते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी सबका बाप निकला है और सबको उसने, जिसको कहते हैं ना, सियासत सिखानी शुरू की हुई है कि फिर ऐसे करते हैं।
तो बाकी वक्ती फ़ायदे कभी हो रहे हैं, कभी वो जीत जाते हैं किसी मामले पे, इधर उधर करके मामलात, कभी ये जीत जाते हैं, जो होता रहता है ऊपर नीचे। लेकिन अल्टीमेटली जिसके साथ अवाम है उसी के पास ताकत है, और जमहूर की आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा, आज या बदेर, कल या बदेर, जो भी आप कह लें, लेकिन सुनना पड़ेगा। बहरहाल जी, देखते हैं इमरान खान साहब अब असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर क्या फ़ैसला लेते हैं, और जो मेरा अंदाज़ा है कि वो इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते। उनकी कोशिश होगी कि मज़ीद इस मामले को ख़राब होने से पहले या मज़ीद इनको कोई चांस देने से पहले बेहतर ये है कि इसको डिज़ोल्व करके मामले को आगे बढ़ाया जाए, और जो उनका अल्टीमेट गोल है जनरल इलेक्शन का, उसको हासिल किया जाए। देखते हैं जी फाइनल अनाउंसमेंट उसके हवाले से कब आती है, या इसके ऊपर भी कोई मज़ीद सरप्राइज़ ही मिलने वाला है आवाम को। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।